Hey traders, welcome to my channel. This is day 1 of Road to Funded Challenge where I'll post all my trades taken, my profits, my losses and the logic behind that trade I have taken on a prop firm. So basically मैंने एक 5% का अकाउंट परचेज किया है $5,000 का. Let me show you. This is the high stakes 2-step challenge of $5,000 that I have purchased for $39. अगर आप उसको INR में कन्वर्ट करते हो तो 3500 के अप्रॉक्स आपको एक अकाउंट मिल जाता है, जो कि एक 2-स्टेप चैलेंज है. सो इस पर एक पूरा वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा कि कितने इसमें चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या उनका प्राइसिंग रहता है और क्या क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं. सो दिस इज़ माई डैशबोर्ड. आप देख सकते हो कि ये भी मैंने लास्ट फ्राइडे को ही अकाउंट परचेज़ किया हुआ है. दिस इज़ ऑल माई ट्रेड्स आई हैव टेकन, जिसमें कि सब ट्रेड्स मैंने गोल्ड पे लिया हुआ है, देख सकते हैं आप. सो टू ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सब ट्रेड्स के लॉजिक्स क्या थे, जितने मैंने ट्रेड्स लिए हैं मैं आपको अभी इस पे चार्ट पे शो करता हूँ. सो दिस इज़ 4 आवर टाइम फ्रेम ऑफ गोल्ड, जिसमें कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर मार्क करते हैं तो ये इसका हाई था, ये लो था, ये इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग देके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया. सो बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर मार्क हो गया. नाउ अगर हम देखें कि इसने इस लो के नीचे कैंडल क्लोज कर दी जिससे इसका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है. सो अब हम गोल्ड में बुलिश मोमेंटम नहीं दे सकते. अब हमको इसमें बियरिश मोमेंटम देखना है, बियरिश ट्रेड्स पकड़ने हैं, क्योंकि इसमें चेंज ऑफ करेक्टर इसका बियरिश साइड पे हो चुका है. सो अगर मैं अपने ट्रेड्स के बारे में बात करता हूँ, ये हमारा एक ए प्लस निकल के आता है 4 आवर का, जो कि एस एम सी कॉन्सेप्ट में रहता है कि चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ये हमारा ए प्लस रहता है, जहाँ से हम सेलिंग की ट्रेड पकड़ सकते हैं. सो अभी तक यहाँ पे गोल्ड इसने अप्रोच नहीं किया है. तो 15 मिनट्स पे अगर हम जाते हैं, सो 15 मिनट्स पे आप देख सकते हैं कि गोल्ड अभी भी इसको 4 आवर के उस पर लेवल पे अप्रोच नहीं किया हुआ है. तो 15 मिनट्स पे अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर हमने मार्क कर रखा था. इस स्ट्रक्चर के नीचे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, जिससे इसका 15 मिनट में भी चेंज ऑफ करेक्टर हमको एक दिखा. तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो हम इसका 15 मिनट्स का ए प्लस ट्रेड करें, या तो फिर हम इसका जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल है इसको हम ट्रेड कर सकते हैं. सो हमने दोनों स्ट्रक्चर्स पूरे इस 15 मिनट्स के स्ट्रक्चर में दोनों लेवल्स मार्क कर दिए थे कि जिस लेवल पे भी आएगा उस पर हम ट्रेड कर लेंगे. सो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के लेवल पर आया, जहाँ पे ये ट्रेड्स मेरे से मिस हुआ. आई वॉज नॉट इन वर्क. सो फोमो मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया, मैंने इसको स्किप किया कि ठीक है आगे मेरे को अगर चांसेस मिलते हैं तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो फिर मैं अपना डे स्किप कर दूँगा. तो जब मैं अपने सेटअप पे वापस आया तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे गया, मैंने देखा कि कुछ मूवमेंट चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, लेट्स सी. सो मैंने इसमें देखा एक कि गोल्ड का ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर बन रहा था, जिसमें गोल्ड ने इसके नीचे चेंज ऑफ करेक्टर किया. तो हमारा ये एक ए प्लस लेवल निकल के आता है. ए प्लस लेवल मैंने अपना पूरा एक्सटेंड करके मार्क किया, जिसमें गोल्ड ने एक बार, दो बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड ने अप्रोच किया इस लेवल को. बट दिस, ये दो लेवल्स आप देख सकते हैं, दोनों में इसने इंड्यूसमेंट फॉर्म किया जो कि इस लेवल को टैप नहीं हुआ. सो अब मेरे को कन्फर्मेशन ज़्यादा हो रहा था कि इस लेवल पे एक ट्रेड बन सकता है हमारा सेलिंग का. सो मैं इसमें वेट किया कि आगे देखते हैं क्या हो सकता है. इस लेवल को इसने अप्रोच किया, ब्रीच किया, एक रेड कैंडल बहुत बड़ी बनाई, जो कि कन्फर्मेशन के बाद इस पर एंट्री ले सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ से हम एंट्री लेते तो अप्रॉक्स हमारा एस एल 35 पिप्स का बनता है, जो कि एक वैलिड एस एल नहीं है, बहुत ज़्यादा एस एल बन जाता है. तो मैंने वेट किया कि फिर नेक्स्ट उसको टैप करता है, कैसा रिएक्शन आता है, तो मैं उस पर ट्रेड लूँगा. सो जब उसने नेक्स्ट टाइम इस पर टैप किया एक रेड कैंडल के साथ, मैंने इस पर एंट्री लिया, और ये मेरा पूरा एंट्री सेटअप था. और यहाँ पे मेरा एक एस एल लेट हुआ, मैंने अप्रॉक्स 20-25 पिप्स का एस एल दिया था इस पर, जो कि ठीक था. एक एस एल चला गया, ओके वैलिड है. फिर मैंने इस पर अपना कोई भी सेटअप नहीं देखा, मैंने अपना सिस्टम बंद कर दिया. नाउ मैं देखूँ वापस इसने 15 मिनट्स का जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल था इसको अप्रोच किया, वहाँ पे इसने सेलिंग एंट्रीज दी, जिसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने इसको स्किप किया. मैंने वेट किया कन्फर्मेशन के लिए कि आगे अगर मेरे को कोई 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है या कुछ भी मिलता है तो मैं उस पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. सो आगे मैंने देखा कि इस पर इसने 1 मिनट का एक वेट 1 सेकेंड, हाँ, तो 1 मिनट का इसने ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था, जिसमें एक 1 मिनट का ए प्लस ये निकल के आता है. सो इस ए प्लस पे मैंने एक देखा कि यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क बहुत स्मॉल था. मैं एक छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे एक सेलिंग की एंट्री प्लान कर सकता हूँ. अप्रॉक्स 20 पिक्स के आसपास मेरा रिस्क था, तो मैं इसमें एक सेलिंग एंट्री प्लान कर सकता हूँ. जैसे इस लेवल को अप्रोच करता है उसके बाद मैं यहाँ पे एक अपना पिन पॉइंट पे एंट्री बनाता हूँ, और अप्रॉक्स 70-80 पिप्स मैंने यहाँ पे बुक किया होता है, 80-83 पिप्स के अराउंड
मैंने इस पर पूरा बुक किया होता है। नाउ ये लेवल पर अगर हम देखते हैं तो 15 मिनट्स का जब इसका बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा था, 15 मिनट्स पे जब इसका स्ट्रक्चर बुलिश था, तो यहाँ पे इसके दो पेंडिंग लेवल्स थे। एक लेवल ये था जो कि हमारा TGL 1 होता है, SMC कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये पूरा लेवल आता है, और ये था हमारा 15 मिनट्स का A+। सो इस लेवल पे हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इसका बियरिश मोमेंट स्टार्ट था, तो इस पर हम बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते थे। सो जैसे ये लेवल अप्रोच होता है तो ये एक पेंडिंग 15 मिनट्स का A+ था। सो मैंने ट्राई किया कि अगर 1 मिनट में मेरे को कोई भी ग्रीन कैंडल दिखती है तो मैं स्मॉल रिस्क के साथ, क्योंकि हमारा एक ट्रेड में इसमें प्रॉफिट हमारा हो चुका था इस ट्रेड पे, तो मैंने सोचा कि इसमें अगर मैं स्मॉल रिस्क के साथ एंटर करता हूँ सो देख सकते हैं क्या कैसा वर्क करता है। इस पर ग्रीन कैंडल इसने बनाया, ग्रीन कैंडल ये फॉर्म किया इसने इस लेवल पे, तो मैंने वेट किया कि देखते हैं अगर नेक्स्ट और एक ग्रीन कैंडल बनता है या फिर क्या कैसा कन्फर्मेशन रहता है, तो मैं देख सकता था। सो उस लेवल पे आते ही उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया जहाँ पे मैंने अपना एक एंट्री प्लान किया। 30 पिप्स का रिस्क लिया मैंने अप्रॉक्स, और 100 पिप्स का TP था इसमें मेरा, जो कि 1 मिनट का ये स्विंग में मार्क कर सकता था, ये रेजिस्टेंस जो बन रहा था यहाँ पर। तो 100 पिप्स का इसमें मैं TP मार्क किया हुआ था, जिसमें मेरा ऐसा लेट हुआ। सो मैंने अपना सेटअप पूरा बंद कर दिया, जो कि मैंने इससे हाफ लॉट से ट्रेड किया था, तो मेरे को उतना ठीक है लॉस हुआ, बट इट्स ओके। सो उसके बाद मैंने अपना सेटअप बंद कर दिया, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड्स नहीं लिए। तब इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, मेरा एक ऐसा लेट हुआ। सो लेट मी शो यू नाउ माई ऑल माई ट्रेड्स टेकन। सो इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहला ट्रेड मैंने 11:27 AM को लिया हुआ था, जिसमें मैंने गोल्ड सेल किया हुआ था इस लेवल पे, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, जिसमें मेरा एक ऐसे लेट हुआ 25 पिप्स के अराउंड। ये मेरा एक -$15 का ट्रेड आ। फिर सेकंड डॉलर्स मेरा एक ब्रेक इवन, 2 ट्रेड्स मैंने ऐसे लिए। थर्ड ट्रेड जिसमें मेरा $19 का, और ये पूरा ओवरऑल ये मेरा एक ट्रेड था, 0.05 के लॉट से मैंने ये पूरा ट्रेड किया था। ये 3 ट्रेड आपको लॉस प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, सॉरी, ये 3 प्रॉफिट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये पूरा 0.05 के लॉट से मैंने ट्रेड किया था। जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा एक ट्रेड था, इसको मैंने 3 पार्ट्स में बुक किया था। एक पार्ट मैंने अपना मैक्सिमम क्वांटिटी बुक किया, फिर मैंने 0.01 एंड 0.01 हाफ क्वांटिटीज़ बुक किया। सो आफ्टर दैट 15 मिनट्स का ये पेंडिंग लेवल जो मैंने आपको अभी बताया, इस पर मैंने एक ट्रेड लिया था, जो कि 30 पिप्स का एसएल मेरा हिट हुआ था, इसमें $15 का अराउंड मेरे को लॉस हुआ। सो ओवरऑल डे गुड था, मैंने ज़्यादा ट्रेड्स लिए, जिसमें मेरा ओवरऑल प्रॉफिट आई $15 का चल रहा है। सो ऑन अ $5,000 अकाउंट, जिसमें मेरा फेज़ 1 $400 का प्रॉफिट टारगेट है, जिसमें मेरा $15 का अभी तक अचीव हो गया है। सो मंडे को देखते हैं कैसा डे रहता है, क्या अपन कैसा प्लान कर सकते हैं। गोल्ड अभी 15 मिनट पे वैसे ही बियरिश है, 15 मिनट्स 1 आवर 4 आवर इट्स ऑल बियरिश। ऑन डेली टाइम फ्रेम इट्स बुलिश। सो हम इसमें बियरिश एंट्री से प्लान करेंगे। अब ये लेवल तो 2 बार आपका प्ले हो चुका है, जिस पे मैं अब ये लेवल इतना वैलिड रहेगा नहीं। अब मैं वेट करूँगा अपना, या तो 15 मिनट्स का A+ अप्रोच करिए, जिसको ये अगर यहाँ तक भी आता है, जैसा भी ये प्लान करता है ऐसा ऐसा करके इस लेवल पे आता है, तो फिर मैं यहाँ से एक सेलिंग की एंट्री प्लान करूँगा। और एल्स अगर ये 4 आवर का जो A+ मार्क है इस लेवल पे आता है, तो फिर मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री प्लान कर सकता हूँ। सो मंडे को देखते हैं कैसा डे रहता है। प्लेस किए, ऑनलाइन प्लेस किए, मैं पूरा आपका आगे इसी वीडियो में आगे इसका पूरा रिकॉर्डिंग्स लगा दूंगा, जो कि आप ट्रेड्स में देख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे भी आपको दिखाया। ये सब ट्रेड्स मेरे को आपको MT5 में पूरे एग्जैक्ट सेम शो करेंगे। सो आपका डे क्लोज होता है। अब मंडे को देखते हैं कैसा डे रहता है, क्या कैसे हम प्लान कर सकते हैं, कैसी एंट्रीज हम लोग देख सकते हैं गोल्ड पे। सो लेट मी शो यू माई MT5 प्लेटफॉर्म, जो कि मेरा 5% से मैंने कनेक्ट कर रखा हुआ है। इसमें आप मेरा बैलेंस चेक कर सकते हो, $5,015 का अप्रॉक्स मेरा बैलेंस है, जो कि $15 का मेरा प्रॉफिट हुआ था। ये मेरी ट्रेड हिस्ट्री है, जो कि इनिशियल डिपॉजिट $5,000 का है। जो पहले मैंने सेल का ट्रेड लिया था, जिसमें मेरा 25 पिप्स का सेल किया था, उसका लॉस आपको -$15 था। एंड ये दोनों मेरे ब्रेक इवन ट्रेड्स रहे। और जो लास्ट ट्रेड मैंने लिया था, जिस पे 0.05 लॉट मैंने सेल किया था, क्योंकि मैंने 3 पार्ट्स में प्रॉफिट बुक किया था, 0.03 एंड 2 प्रॉफिट्स मैंने 0.01 के अप्रॉक्स बुक किए थे। टोटल प्रॉफिट मेरा से $44 आया। एंड लास्ट ट्रेड मैंने 0.05 से लिया, जो 15 मिनट्स का पेंडिंग लेवल था A+ का, उस पर मेरा एक ऐसा लेट हुआ 30 पिप्स का। उसके बाद मैंने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, जिसमें मेरा टोटल $16.3 का अप्रॉक्स प्रॉफिट था, और कमीशन मेरा $1 कट के $5,015 का मेरा टोटल अकाउंट अभी हो चुका है।